हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के लिए है और इसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेप्टिलिया। हम रेप्टिलिया क्लास के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। हमने अपने आसपास काफ़ी रेप्टाइल्स देखे हैं। आपने घरों में देखा होगा कि छिपकली देखते हैं हम, इट इज़ रेप्टाइल। स्नैक्स देखते हैं हम, स्नैक भी रेप्टाइल हैं। टॉर्टोइज यानी कछुए भी रेप्टाइल हैं। मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, ये सारे रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। हम डायग्राम से भी देख लेते हैं इनको। टर्टल है ये, एनाकोंडा जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। दिस इज स्नैक। ये किंग कोबरा है, इसका हिंदी में नाम नाजा नाजा है। दिस इज कैमिलियन। ये सी टर्टल है। इसी प्रकार ये लिजार्ड है, इग्विना। दिस इज क्रोकोडाइल। ये ट्वाट्रा है जो कि रिंकोसिफेलिया ऑर्डर का मेंबर है। रेप्टाइल क्लास के रिंकोसिफेलिया एक ऑर्डर है, उसका एग्जाम्पल ट्वाट्रा। इस प्रकार हमने ढेर सारे रेप्टाइल्स देख रखे हैं, चाहे हम घरों के आसपास देखें, घरों में देखें या फिर हम जू में देखें। कुछ रेप्टाइल्स हमने नहीं देखे हुए हैं जो कि हम इस बुक के माध्यम से देख सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स जनरल इंट्रोडक्शन। ये जो जंतु हैं, इस वर्ग के जंतुओं का मीजोजोइक ईरा में संपूर्ण पृथ्वी पर राज था। इस कारण इस मीजोजोइक ईरा को रेप्टाइल का स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। ये रेप्टाइल्स वेल अडेप्टेड होते हैं भूमि पर रहने के लिए, लैंड पर रहने के लिए, क्योंकि इससे जस्ट पहले की क्लास हमने पढ़ी एम्फीबिया में हमने पढ़ा था कि एम्फीबिया जल और थल दोनों में निवास करते हैं। मीन्स उनके जीवन के लिए जल भी ज़रूरी है। वह पूर्णतया लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेड नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ ये रेप्टाइल ही ऐसे प्रथम कशेरुकी और स्थलीय प्राणी हैं जो कि भूमि पर जीवन यापन करने के लिए पूर्णतया अनुकूलित हैं। इसलिए इनमें एम्फीबिया की तुलना में कुछ एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ विकसित लक्षण पाए जाते हैं। जैसे इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, शुष्क होती है और शल्क वाली होती है, जबकि एम्फीबिया की स्किन नम और शल्क रहित थी। इनके जो लिम्स हैं यानी फोरलिम, हैंडलिम, अग्रपाद, पश्चपाद जो हैं वो ज़मीन पर तेज़ गति के लिए अडेप्टेड होते हैं, रैपिड लोकोमोशन के लिए अडेप्टेड होते हैं। इनमें इस प्रकार हृदय में इनके व्यवस्था होती है कि ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाए, जबकि एम्फीबिया में ये सिस्टम था कि हार्ट में 2 ऑरिकल थे और एक ही वेंट्रिकल था। एक ही नीला होने की वजह से, वेंट्रिकल मीन्स नीला, और एक ही नीले होने की वजह से प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स हो जाया करता था पंपिंग के दौरान। इसके अंदर सेपरेशन की व्यवस्था भी हो गई है, नीलय के आंशिक विभाजन भी हो जाता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका हार्ट, रेप्टाइल का हार्ट 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड ओनली एम्फीबिया क्लास में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, इनका जो स्कल है, इनका जो कपाल है उसका भी कंप्लीट ऑसिफिकेशन हो जाता है। रेप्टाइल्स लैंड पर अपने एग देते हैं और इन एग्स में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, यानी भ्रूणीय झिल्लियाँ युक्त ये एग होते हैं। और ये एम्फीबिया की तरह ऐसे नहीं कि पानी में एग दें, ये सिर्फ लैंड पे एग देते हैं, जबकि एम्फीबियंस चाहे ज़मीन पे भी रहते हैं लेकिन वो जनन के दौरान वो अपने जो एग हैं वो पानी में देते हैं। इनमें एडेप्टिव रेडिएशन भी पाया जाता है, अनुकूली विकरण भी पाया जाता है। मीन्स ये एडेप्टेड होते हैं डिफरेंट काइंड के हैबिटेट या आवास में रहने के लिए। अब हम इनके सामान्य लक्षणों को जानेंगे। ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, यानी शीत रुधिर वाले जंतु हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार एडजस्ट करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल भी हैं
और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। इनकी स्किन है जो शुष्क होती है और स्किन में ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां नहीं पाई जाती। बॉडी इज कवर्ड विद हॉर्नी एपिडर्मल स्केल। इनकी स्किन में स्केल्स पाए जा सकते हैं। इनकी बॉडी पर स्कूट्स पाए जा सकते हैं, शील्ड पाई जा सकती है या प्लेट पाई जा सकती है। हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स हैं। ये स्नैक की स्किन दिखाई जा रही है और जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये एपिडर्मल स्केल्स हैं। एक डायग्राम हम ये स्किन देख रहे हैं क्रोकोडाइल की, ये हम स्कूट्स देख रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये टॉर्टोइज का खोल है, तो ये शील्ड भी हम देख सकते हैं। दिस इज शील्ड, कछुए के ऊपर का खोल है। ये हम एक मगरमच्छ का पाँव देख रहे हैं और आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि ये स्कूट्स पाए जा रहे हैं। ये जो है ये स्कूट्स हैं, जहाँ मेरा पॉइंटर है। नेक्स्ट जो इनका करेक्टर है लिम्ब से रिलेटेड है। इनमें जो लिम्स हैं वो टेट्रापोडस होते हैं, यानी अगर ये एक एनिमल है तो इसमें 4 लिम्ब पाए जाएंगे। ये वाले फोर लिम्ब होते हैं और ये वाले हिंड लिम्ब होते हैं और हर लिम्ब में 5 अंगुलियां पाई जाएंगी। मीन्स ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल विद हॉर्नी क्लॉज। उनमें हॉर्नी क्लॉज भी पाए जाएंगे। हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट। ये फोर लिम्ब है। आगे वाले फोर लिम्ब होंगे यानी अग्रपाद होंगे और पीछे वाले पश्चपाद होंगे। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि इनमें हर लिम्ब के अंदर 5 अंगुलियां, यानी ये लिम्स जो हैं वो पेंटाडेक्टाइल हैं। इसके साथ में इनमें हॉर्नी क्लॉज भी पाए जाते हैं। ये डायग्राम क्लियर नहीं है, वरना आप इनमें क्लॉज भी देख पाते। नेक्स्ट, इनका जो स्कल है, इनका जो कपाल है मोनोकॉन्डाइलिक होता है। इनमें एक सिंगल ऑक्सीपिडल कॉन्डाइल पाया जाता है। जिनके कपाल में 2 कॉन्डाइल पाए जाते हैं उनको हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। ये मोनोकॉन्डाइलिक एनिमल होते हैं, रेप्टाइल्स। इनमें जो जबड़े की अस्थि है यानी मैंडिबल जबड़े की अस्थि होती है। इनमें जो जबड़े की अस्थि है वो काफ़ी पीसेस से मिलकर बनी हुई होती है और वो क्रेनियम के साथ आर्टिकुलेट भी होती है। वो क्रेनियम के साथ क्वाड्रेट बोन के द्वारा जुड़ी होती है। वर्टिब्री मीन्स कशेरुकाएँ। कशेरुकाएँ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उनमें से इनमें जो पाया जाता है रेप्टाइल्स में वह टाइप है गैस्ट्रोसीलस। कशेरुकाएँ गैस्ट्रोसीलस होती हैं। इनमें जो पसलियाँ हैं वो सत्य या वास्तविक स्टर्नम बनाती है। स्टर्नम अधर भाग की हड्डी होती है। जैसे ये रिब्स हैं, ये अगर हम रिब्स माने तो ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर होती है, जो बोन है, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो रिब्स जो है रेप्टाइल्स में वास्तविक स्टर्नम का फॉर्मेशन करती है। रेप्टाइल्स में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अब हम हार्ट की बात करते हैं, हृदय की। रेप्टाइल्स में 2 ऑरिकल, रेप्टाइल्स के हार्ट में 2 ऑरिकल और एक इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल पाया जाता है। जैसे ये हमने हार्ट बनाया, ये हमने हार्ट बनाया रेप्टाइल का, तो 2 ऑरिकल ऊपर की तरफ, 2 चैम्बर जो होंगे वो आलिंद होंगे और जो नीचे वाला जो निलय है यानी वेंट्रिकल है ये पार्शली डिवाइडेड होगा। अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। सिर्फ रेप्टाइल का जो ऑर्डर है क्रोकोडीलिया, जिसके अंदर क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल आते हैं, इसी ऑर्डर के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो रेप्टाइल्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होगा। ये निलय जो है, नीचे वाला जो वेंट्रिकल चैम्बर है, वो पार्शली यानी आंशिक रूप से विभाजित होगा।
पूर्णतया विभाजित सिर्फ क्रोकोडाइल वाली कैटेगरी में पाया जाता है। क्रोकोडीलिया वाले ऑर्डर में पाया जाता है। इनमें जो आर्टिक आर्क हैं लेफ्ट और राइट, ये कंप्लीट होंगे और ये क्रियाशील भी होंगे। जो धमनी चाप हैं दाएं और बाएं, ये पूर्ण और क्रियाशील होंगे। इनमें जो आरबीसी होती है ब्लड में, वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उनमें केंद्रक पाया जाएगा। ये ओवल भी होंगी और बाई कॉन्वैक्स होंगी, यानी उभयोत्तल, दोनों तरफ से वो उत्तल होंगी। और दो तरफ से इसलिए अपन बाई बोलते हैं, यानी द्वि बोलेंगे, द्वि उत्तल या फिर उभयोत्तल या बाई कॉन्वैक्स। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन इनमें किडनी के द्वारा होता है, और ये किडनी है मेटानेफ्रिक किडनी होगी। ओरिजिन के अकॉर्डिंग इनको मेटानेफ्रिक किडनी बोला गया है। इस किडनी में नेफ्रोस्टोम्स नहीं पाए जाएंगे, और प्रत्येक किडनी में एक सेपरेट मूत्रवाहिनी भी होगी। अब हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। पाइसेज और एम्फीबिया में तो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थी, बट रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स में जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, यानी जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है, जिनको हम कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। इनमें लैटरल सेंस ऑर्गन एब्सेंट होता है, ये संवेदांग है। लैटरल लाइन सिस्टम पाइसेस में टैक्टाइल ऑर्गन था, जो कि इस क्लास के अंदर एब्सेंट होता है। इनमें टिपिकल अवस्कर पाया जाता है, टिपिकल क्लोएका इज प्रेजेंट। निषेचन इनमें आंतरिक होता है, और अंडे ज़मीन पर दिए जाते हैं, और अंडों के चारों ओर एक शैल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है एग में, एमनियन और एलेंटोइस। यानी ये जो रेप्टाइल्स है ये एमनियोटा ग्रुप के हैं, मीन्स जिन जंतुओं के एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित हों, उनको हमने एमनियोटा में रखा है। एग इनमें जो हैं उनमें पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये एग ज़मीन पर दिए जाते हैं, और शरीर से बाहर एम्ब्रियो का परिवर्तन होगा तो उन्हें नरिशमेंट के लिए खूब सारा योग इस एग में जमा पहले ही कर दिया जाता है। इसलिए ये जो एग टाइप है ये अतिपीत की अंडे होते हैं, जबकि एम्फीबिया में मध्यपीत के अंडे थे, मीजोलेसाइथल अंडे थे। ये मेगालेसाइथल अंडे हैं, या हम बोलेंगे अतिपीत के अंडे। इन जंतुओं का जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। मीन्स इनमें किसी भी प्रकार का कोई लार्वा नहीं पाया जाता है। इनके नरों में एक कैपुलेटरी ऑर्गन होगा। चूँकि ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए ये जब वातावरण में अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ये हाइबरनेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि छिपकलियाँ, सांप वगैरह हमें ना सर्दियों में दिखाई नहीं देते हैं। छिपकलियाँ सारी गायब हो जाती हैं, कहीं अंधेरे स्थान में कहीं छुपकर बैठी होती हैं, जबकि जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आने लगती है छिपकलियाँ बाहर निकल जाती हैं और हमें हर जगह नज़र आएंगी। एंडोस्केलेटन इनका बोनी होता है, यानी अस्थि का बना हुआ होता है। और एक ये जो लास्ट पॉइंट है मेटाक्रॉसिस, मेटाक्रॉसिस में रंग बदलने की क्षमता। इनमें रंग बदलने, इनके कुछ मेंबर्स में रंग बदलने की क्षमता होती है। जैसे गिरगिट है, गिरगिट अपना रंग अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट बदलता रहता है, चाहे वो प्रेडेटर से बचने के लिए या प्रे को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट रेप्टाइल का
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, जो जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। मीसोजोइक ईरा को गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स बोला है। सेकंड ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है जो कि लैंड पे अपनी लाइफ बिताने के लिए सक्सेसफुली अडेप्टेड थे। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये सब था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टीलिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन को जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।